अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। क्या आपके मिर्च के पौधों पर फल फूल कम आते हैं या फूलों से मिर्च नहीं बनती और फूल झड़ जाते हैं या पौधा ठीक तरह से ग्रोथ नहीं करता? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने घर में लगे हुए पौधों से ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, और अगर मिर्च बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं तो इसको कैसे रोका जा सकता है, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ऑर्गेनिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। मिर्च के पौधों पर अगर फूल कम आते हैं या पौधे पर बहुत कम मिर्चें लगती हैं तो इसकी 4-5 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, मौसम। ज़्यादा गर्म मौसम में या ज़्यादा सर्द मौसम में मिर्च के फूल गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं और पौधा ग्रोथ भी रोक देता है। मिर्च के पौधे लगाते वक्त मौसम का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप जो पौधे लगा रहे हैं वो 2 से ढाई माह के बाद जब फ्रूटिंग शुरू करेंगे तो उस वक्त मौसम कैसा होगा। यानी अगर आप अभी जुलाई में बीज लगाते हैं तो सितंबर, नवंबर और दिसंबर तक पौधे पर मिर्चें लगती रहेंगी, और जैसे ही मौसम सर्द होगा तो पौधा ग्रोथ स्लो कर देगा और फिर दोबारा फरवरी से लेकर मई तक फ्रूटिंग करेगा। सादा अल्फाज में बताऊं तो मिर्च के पौधे 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छी पैदावार देते हैं। नंबर 2, पानी। मिर्च के पौधों में पानी कम या ज़्यादा देने की वजह से भी फूल गिर जाते हैं। मिर्च के पौधों पर जब फूल आना शुरू हों तो पानी थोड़ा कम कर देना चाहिए। पानी ज़्यादा देने की वजह से भी पौधा फूल गिरा देता है। यानी अगर आप पौधे में 1 लीटर पानी दे रहे हैं तो तकरीबन 700 ml पानी दें। सादा सा तरीका बता देता हूँ कि मिट्टी में हल्की हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि फूल आते समय पौधे में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, और जब फूल से मिर्च बनना शुरू हो जाएं तो उस वक्त पौधे में नॉर्मल तरीके से ही पानी दें। जैसे आप पहले अगर 1 लीटर पानी दे रहे थे तो 1 लीटर ही पानी दें। नंबर 3, फर्टिलाइज़र। पौधों में खाद की कमी होने की वजह से भी फूल गिर जाते हैं और मिर्च भी कम लगती हैं और साइज़ भी छोटा रह जाता है। अगर आप मिर्च के पौधों को शुरू स्टेज से ही गोबर की खाद देंगे तो आपके पौधों में फूल कम आने, गिर जाने या मिर्च का ना बनना या कम बनना या साइज़ का छोटा रह जाना, ये सारी प्रॉब्लम आपके पौधों में नहीं आएंगी। ये तब ही मुमकिन है कि आप शुरू स्टेज से ही पौधों में खाद दें। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी गलती नहीं कर रहे तो फिर भी फूल झड़ जाते हैं या मिर्च कम लगती हैं तो इस फर्टिलाइज़र का ½ टीस्पून मिर्च के पौधों को मिर्च से भर देगा। फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताने से पहले नंबर 4 पॉइंट भी आप देख लें, कहीं ये प्रॉब्लम तो आपके पौधों के साथ नहीं। मिर्च के पौधों से फूल गिर जाने की वजह पेस्ट अटैक भी हो सकता है। कीड़ों के अटैक की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधे अपनी खुराक सही तरह से नहीं बना पाते। इस वजह से भी फूल ड्रॉप हो सकते हैं। पौधों को पेस्ट अटैक से बचाने के लिए अगर आप कीड़े मार स्प्रे बनाना चाहते हैं तो होममेड स्प्रे बनाने के लिए ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। अब बात करते हैं कि मिर्च के पौधों पर लगे हुए फूल अगर गिर जाते हैं या मिर्च बहुत कम लगती है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको एक बहुत ही आसान फोलियर स्प्रे बनाने के बारे में बताने लगा हूँ। इस स्प्रे के इस्तेमाल से पौधे मिर्च से बढ़ जाएंगे और मिर्च भी बड़े साइज़ की होगी। इस स्प्रे को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सुहागा की, जिसको हम बोरेक्स भी कहते हैं। सुहागा भी अक्सर घर में पड़ा होता है, अगर ना भी हो तो पंसार स्टोर से 20-30 रुपये का आसानी से मिल जाता है। 2 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको सिर्फ ½ टीस्पून सुहागा की ज़रूरत पड़ेगी। सुहागा के अंदर बोरोन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। बोरोन की कमी की वजह से पौधे पर कलियां और फूल बहुत कम आते हैं और फूल गिर जाते हैं और पौधे पर मिर्च नहीं लगती। बोरोन की कमी की वजह से फल पर धब्बे नुमा निशान पड़ जाते हैं और फल में शाइनिंग और कलर भी नहीं आता। सुहागा अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए पहले इसे गर्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसे गर्म तवे पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे हिलाते जाएं। जब ये फूल जाए तो उतार लें। उतार कर आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में पीस लें तो ये पानी में जल्दी और अच्छी तरह हल हो जाएगा। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप 2 लीटर पानी लें, इसमें ½ टीस्पून सुहागा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद छानकर इसे स्प्रे बोतल में भर लें। अब ये फर्टिलाइज़र तैयार है पौधों पर स्प्रे करने के लिए।
آپ اس سپرے کو صبح یا شام کے وقت اپنے پودوں پر سپرے کریں اور اگر ضرورت محسوس کریں تو دوبارہ 15 دن کے بعد سپرے کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔